हेलो एवरीवन, हम इन दिस सेशन फॉर क्लास 10th के लिए यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास 10th के अंदर बोर्ड के अंदर 11th मार्क्स के लिए है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हम लोगों ने जब फरवरी में हमारी क्लासें लगी थी तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था, तो उस समय हम लोगों ने 6 और 7 चैप्टर वो हमने पढ़ लिया था और आगे का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8 हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई, तो वो हमको पढ़ना है। तो एक बार हम जो हमने पढ़ रखा है 6 और 7 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, एक बार वो जस्ट रिवाइज करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 8 को हम स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक हिंदी में जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है। तो स्टार्टिंग वाला है ट्रिग्नो, उसके बाद है मैट्रिक। तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। और हिंदी में कहे तो त्रिकोण। त्रिकोण मतलब तीन कोण, जिस बहुभुज के 3 कोण होते हैं उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब मापन। तो त्रिभुज के जो कोण है और उसकी भुजा है उसको मापने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो ट्रायंगल की तीनों भुजाएं और तीनों कोणों को मापन के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 11th मार्क्स के लिए है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक 11th मार्क्स के लिए 3 चैप्टर है। इसके लिए 6 नंबर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। 7 नंबर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। और 8 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो हमने ये 2 चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार उसके बारे में रिवाइज करते हैं। तो 6 चैप्टर के अंदर हम लोगों ने त्रिकोणमिति क्या है ये पढ़ा था, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति मान सारणी मतलब त्रिकोणमिति वैल्यू टेबल। त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति एक वो मेथड है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के मापन के लिए यूज किया जाता है, हम उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात, अब त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर हमारे जो रेशियो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो वो हमारे 6 है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसके रेशियो है और इनकी रेशियो के अंदर जो थीटा का वैल्यू रखते हैं हम, साइन थीटा है, कोस थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 60 हो सकती है, 45 हो सकती है, 90, 120। क्लास 10 के लिए 90 तक ही है, जब हम आगे जाएंगे तो 120, 135 वो वैल्यू आएगी। तो हम जो मान सारणी वैल्यू टेबल है तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने वो ये सब पढ़ रखा है। तो हम लोगों ने त्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशियो कौन कौन से, वैल्यू टेबल क्या है, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है। और क्लास 7 के अंदर हमारे 2 पॉइंट्स हैं, पूरक कोण और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो हम उसको पूरक कोण बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है 60 + 30 टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो एक दूसरे के ये क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। और हम त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज, तो त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज के अंदर हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है। कौन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटीज कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज पढ़ी हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर पूरक कोण और आइडेंटिटीज, ये 2 पॉइंट है हमारे जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो 6 और 7 चैप्टर ये जो हमने ऑलरेडी क्लास के जब फरवरी के अंदर क्लासेस लगी थी तो हमने कंप्लीट कर दिया है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 8 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसके अंदर हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके अंदर भी क्या है, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन तीनों को एक एक करके पॉइंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। और जैसे कि चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हमें
इसके अंदर क्या किसी की हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कभी हमें क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी होगी, तो किसी का क्षैतिज के साथ जो दृष्टि रेखा का जो कोण बनता है उसको कोण को ज्ञात करना पड़ेगा। और जो क्षैतिज के साथ जो दृष्टि रेखा का कोण बनता है वो दो टाइप का कोण होता है, एक कोण तो होता है उन्नयन कोण, एक कोण होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कब बनता है और उन्नयन कोण कब बनता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आगे इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। दृष्टि रेखा, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब देखो दृष्टि रेखा में समझाता हूँ। जो एक प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, जैसे मैं ही खुद हूँ, किसी वस्तु को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों से और वस्तु तक जो लाइट जाती है, जो कांटेक्ट लाइन होती है, जो एक दूसरे को मिलाने वाली लाइन होती है, उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लो ये अपनी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षक, और ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब ये प्रेक्षक है, इस वस्तु को देख रहा है। अब देखेगा तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट लाइन, जो दृष्टि लाइन है, कांटेक्ट लाइन जो दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी, कौन सी? मान लो ये इसकी आंखों से लेके वस्तु तक जो लाइन जाएगी, तो इस लाइन को ना ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो कांटेक्ट लाइन होती है, जो मिलाने वाली रेखा होती है प्रेक्षक और वस्तु को, तो वो हमारी क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा, जिसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये हमारी दृष्टि रेखा थी। अब यही दृष्टि रेखा आगे जाके हमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण के काम आएगी, क्योंकि हमारे जो क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा का जो कोण बनेगा, जो उन्नयन भी हो सकता है और अवनमन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रेक्षक और वस्तु के ऊपर। तो ये सब क्षैतिज रेखा है। आपको बता दो, जितनी भी आड़ी रेखा होती है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और जितनी भी खड़ी लाइनें होती है जिसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो ये दृष्टि रेखा है, इसका हम कभी भी ऊर्ध्वाधर या ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ कोण को मापन नहीं करना, हमेशा हमको क्षैतिज के साथ ही मापन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो एंगल है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जब हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे। जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ कभी अपन बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, रोड के ऊपर कोई जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे, जब हमें क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा का कोण बनेगा वो उसको अवनमन कोण बोलेंगे। तो इसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैंने क्या बताया, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा का उन्नयन क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। कैसा है? जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन।
या इसको 49 कोण भी बोलते हैं, 49 कोण भी बोलते हैं। कैसे इसको हम डायग्राम में समझेंगे। जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है, किसकी ओर? ऊपर की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा का क्षितिज की रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण या 49 कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा वर्टिकल लाइन है। अब मेरे यहाँ वस्तु है कोई, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वस्तु है मेरी इस पॉइंट ऊपर की ओर, या मान लो यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर वस्तु है, कैसी भी हो सकती है कि हम नीचे से बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, कोई टावर के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर है, इस बिंदु पे मेरा क्या है? प्रेक्षक। अब देखो, तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो इन दोनों को जो कॉन्टेक्ट लाइन होगी, मिलाने वाली रेखा होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? है ना, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो ये मेरी कौन सी लाइन कहलाएगी? लाइन ऑफ साइड, दृष्टि रेखा कहलाएगी। और जो मेरी आड़ी लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब मैंने क्या बताया था इसके अंदर कि दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण उन्नयन कोण बनाता है। अब दृष्टि रेखा तो ये रही और क्षैतिज रेखा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? ये वाला एंगल, ये थीटा। तो ये मेरा कौन सा एंगल कहलाएगा? उन्नयन कोण। जबकि ये वाला कोण उन्नयन कोण नहीं कहलाया, क्योंकि ये तो किसके साथ है? दृष्टि रेखा का ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ। तब ये एंगल हमको नहीं लेना है, सिर्फ कौन सा लेना है? क्षैतिज के साथ ही लेना है। तो ये हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कोण आपको दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में लेना है। और फिर डिपेंड करता है कि आप ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोण उन्नयन और अवनमन कहलाएगा। तो ये हमारा उन्नयन कोण था कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से इसकी नीचे से कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? ये जो आई थी नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये उन्नयन कोण। अब हमारा अवनमन कोण, तो अवनमन कोण में डेफिनेशन में इतना ही फर्क है, जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। अब चेंज क्या करना है यहाँ पर? ऊपर से नीचे की ओर। ये क्या था? नीचे से ऊपर की ओर। तो हम लोग चेंज करें कितना? सिर्फ अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब क्या होगा? जब प्रेक्षक, इसमें क्या लिखा हुआ? नीचे से ऊपर की ओर। तो भाई इतना यहाँ पे चेंज करना है डेफिनेशन के अंदर। ऊपर से नीचे की ओर। तो जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ हमेशा एंगल दृष्टि और क्षैतिज के बीच में लेना है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। और इसके अंदर डायग्राम कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे इसका डायग्राम अलग बना रहा हूँ। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल बहुत सारी हो सकती है ना, सब एक दूसरे क्या होती है? समांतर लाइन होती है। यहाँ पर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अब क्या करना है? प्रेक्षक ऊपर होना चाहिए और वस्तु कहाँ होनी चाहिए? नीचे। तो मान लो यह मेरा ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। इस पॉइंट पे मेरा ऑब्जर्वर है। अब वो कहाँ देख रहा है? ऊपर से
नीचे की ओर, और इस पॉइंट पे मेरा एक वस्तु पड़ी है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी, वो कौन सी होगी, दृष्टि रेखा होगी। तो ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अपन को एंगल कौन सा है, ऊपर, जब ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कौन, अब एंगल हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। और ये रेखा कौन सी है, क्षितिज रेखा। और नीचे ये भी क्षितिज रेखा है। तो मैं एंगल कौन सा लेंगे, दृष्टि रेखा और क्षितिज के बिटवीन में। ये कभी भी ये एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि ये एंगल कहाँ पे, दृष्टि रेखा और ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन और दृष्टि रेखा के बिटवीन में नहीं लेंगे, हमको एंगल कौन सा लेना है, क्षितिज और दृष्टि के। ये हमेशा ध्यान रखने का कि हमेशा दृष्टि रेखा का कौन, दृष्टि रेखा का क्षितिज के साथ कौन लेना है। तो अपना कौन सा लेंगे, ये वाला। मान लो ये मेरा एंगल थीटा है। अब कोई ये भी तो माइंड में आ सकता है, कह सकता है सर ये भी क्षितिज रेखा है और ये भी दृष्टि रेखा है, तो ये भी कौन थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी थीटा होगा। कैसे, अब देखो, आपको पता हो जब हम अल्टरनेट एंगल पढ़ते हैं, ये हमारा जेड है, ओके। तो इसके अंदर ये वाला हमारा अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। या जेड ऐसे भी हो सकता है हमारा, ऐसे भी हो सकता है, उल्टा जेड भी। तो ये अगर थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा। तो इसके अंदर अपन देखो, ये हमारा एक जेड बन रहा है, कौन सा, ये वाला। देखो ये हमारी क्षैतिज रेखा है, फिर ये नीचे आ रहा है, और ये, तो मेरा ये कोण और ये कोण कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे या अल्टरनेट एंगल भी होगा। तो ये कोण और ये कोण दोनों सेम है, ये कोण और ये कोण सेम है। अगर आप ट्रायंगल के अंदर ले रहे हो तब तो आपका ये कोण, नहीं तो ये कोण, दोनों सेम है। आप ऊपर से क्षैतिज रेखा के साथ कोण ले लो या नीचे से ले लो, बात एक ही है। तो ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमेशा, तो हमेशा ध्यान रखने का। एक बात उसमें नोटिस करनी है, कभी मान लो आप भूल जाओ कि ऊपर से नीचे से, ये सब माइंड में नहीं आ रहा है, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। उसमें अंदर क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखने का, जब प्रेक्षक होता है उसके जस्ट पास जहाँ से वो देख रहा है, हमेशा कौन कहाँ से ले रहा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें लिखा होगा वहाँ से, यहाँ से, ऐसा लिखा होगा, जहाँ से लिखा होगा, हमेशा कौन वहाँ से लेना है। तो जब से लेना है, मान लो प्रेक्षक, एक होता है वस्तु और एक प्रेक्षक। अब प्रेक्षक वहाँ से देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा है, नीचे से देख रहा है, तो जहाँ से देख रहा है, तो जब प्रेक्षक के पास वाला जो एंगल होगा वो हमेशा एलिवेशन होगा। मतलब प्रेक्षक की जो आंख के पास है ना, आंख का जो आई होती है ना, EY, और इसके पास जो एंगल होगा वो हमेशा एलिवेशन एंगल होगा। कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखने का है कि जो प्रेक्षक के जस्ट पास होगा वो हमेशा एलिवेशन एंगल होगा, और प्रेक्षक से दूर डिस्टेंस पे होगा वो डिप्रेशन एंगल होगा, अवनमन कोण होगा। जो आंखों के पास, और याद करने की ट्रिक भी है कि प्रेक्षक की आंख और इसके पास जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, एलिवेशन। जो प्रेक्षक से दूर, आंखों से दूर, डिस्टेंस पे होगा वो कौन सा एंगल होगा, हमेशा ध्यान रखना, डिप्रेशन। अब इसी दो डायग्राम से बताते हैं कि आप देखो यहाँ पर कौन सा कोण बन गया, हमारा अवनमन कोण बन गया था। कौन सा बना था, अवनमन। और ये एलिवेशन मतलब उन्नयन, और ये अवनमन। जो आंखों के पास ई एलिवेशन, डिस्टेंस पे डिप्रेशन। तो हमेशा देखो, अब ये डायग्राम इसमें अवनमन कोण बना। अब प्रेक्षक यहाँ, इसकी आंख यहाँ पे, और हमारा अवनमन कोण, अब ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल के पास, क्योंकि तुम ये भी बोल सकते हो कि ये भी इसके प्रेक्षक के पास है। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रायंगल का यूज करें, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक से हम पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ना कि ट्रायंगल से बाहर की बात कर रहा हूँ। याद करने की ट्रिक है। तो ये ट्रायंगल है, कौन सा,
बी सी, क्योंकि अवनमन कोण अंदर भी बन रहा है और बाहर भी बन रहा है, मैं सब अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हमें ध्यान रखने का, वर्टिकल और क्षैतिज के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। रिमेनिंग दो एंगल होंगे, ये मान लो थीटा है तो हमेशा ये पूरक कोण होगा, कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो ये प्रेक्षक यहाँ पे, अब अवनमन कोण कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर, प्रेक्षक से दूर है, डिस्टेंस पे, इसलिए ये अवनमन कहलाया। क्या कहलाया, डिप्रेशन, मतलब क्या, डिस्टेंस डिप्रेशन, डी डी और ई ई, तो ये कोण मेरा कौन सा कहलाया, अवनमन डिप्रेशन, क्योंकि प्रेक्षक से दूर है, ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखना, ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो ये दूरी पे है। अब ये मेरा एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। इसके अंदर भी देख लो सेम है, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ए बी एंड सी। अब देखो मेरा ऑब्जर्वर प्रेक्षक यहाँ था, तो ई आंख इसकी यहाँ है और मुझे कौन सा निकाला, एलिवेशन, तो मैंने क्या बोला, ए मतलब आंखों के पास एलिवेशन होगा, उन्नयन होगा, तो मेरा थीटा कहाँ पे आया, जस्ट प्रेक्षक की आंख के पास, ये तो 90 डिग्री होगा। ये जो दूरी पे है 90 माइनस थीटा, ये जस्ट प्रेक्षक के पास है, वो कौन सा कह रहा है, उन्नयन कोण, ई का ई एलिवेशन, और ये दूरी पे है तो ये मेरा कौन सा एंगल को कहलाएगा, अवनमन। और उन्नयन कोण और अवनमन एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एक बात ध्यान रखने का, उन्नयन और अवनमन एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण, क्योंकि ये उन्नयन है, ये अवनमन है, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हमारी उन्नयन होता है, ये अवनमन होता है। बस इस बात ध्यान रखना, ट्रायंगल के अंदर जो प्रेक्षक की आंखों के पास है वो एलिवेशन मतलब उन्नयन, जो प्रेक्षक से दूर डिस्टेंस पे है जो डिप्रेशन कहलाएगा। तो भाई इस बात का जहाँ से देखना है तो वो प्रेक्षक के पास होगा और दूर वाला हमेशा अवनमन कोण होगा। ये दो ही बात इसमें ध्यान रखनी है। और एक बात ध्यान रखनी है, कोण हमेशा क्षैतिज के साथ लेना है, हमेशा क्षैतिज के साथ। तो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझेंगे। क्लास 10 के अंदर 8 चैप्टर, उसके अंदर हमारे पास 8 प्रश्नावली है, उसके अंदर एक ही प्रश्नावली है, विविध प्रश्नमाला मिस इसके लिए एक ही एक्सरसाइज है। तो उसके अंदर क्वेश्चन है तो उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के आई थिंक 10-12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन उनको भी हम सॉल्यूशन करेंगे कि आंसर कैसे आ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं, उसके फर्स्ट क्वेश्चन से और सेकंड क्वेश्चन हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम विविध प्रश्नमाला 8 के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आपको क्या याद करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। वहाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए वहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको सीधा इसका आंसर कैसे निकालते हैं वो निकाल के दूंगा। तो इसमें दिया क्या हुआ, पहले तो अंडरलाइन करने योग्य बातें कौन कौन सी है कि खंबे की परछाई, एक तो खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब जो पोल का शैडो है और पोल की हाइट है दोनों इक्वल है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है, सूर्य है, ऑब्जेक्ट क्या है, पोल है। तो पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे किस टाइप से है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले दिया हुआ क्या है, गिवन डेटा, उसके बाद हम देख लेते हैं। दिया हुआ क्या दिया हुआ है, खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई इक्वल है। खंबे की परछाई इक्वल टू क्या है, खंबे की ऊंचाई, ये दोनों बराबर है। तो हम कंसीडर करते हैं कि माना खंबे की परछाई x मीटर है, माना खंबे की परछाई x मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई भी कितनी जाएगी, तो खंबे की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, x मीटर, क्योंकि परछाई और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसको इसका हम
डायग्राम बनाते हैं तो मान लो ये हमारा पोल है, खंबा है, ठीक है, और इसकी परछाई यहाँ तक इसकी परछाई है, और यहाँ पे सूर्य है। तो ये तो ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, अब देखो ये परछाई है यहाँ तक गिर रही है, तो ये हमारा सूर्य है। हमको ज्ञात क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ से, अब ऑब्जर्वर के पास से उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कांटेक्ट लाइन कौन सी है, ये दृष्टि रेखा कौन सी है, ये वाली, क्योंकि सूर्य का और परछाई ज़्यादा देख रहा है सूर्य, वहाँ तक उसकी क्या होगी, दृष्टि रेखा। तो ये हमारी कौन सी होगी, दृष्टि रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इन्होंने क्या बोला है, उन्नयन कोण, तो हम इसको एक ट्रायंगल बन गया, इसको मैं ABC। अब इन्होंने क्या बोला है, उन्नयन कोण। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उन्नयन कोण हमेशा ऑब्जर्वर के पास से होता है। तो अपना ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पे प्रेक्षक कौन है, सूर्य है, कौन है, सन। तो हमारा एंगल कौन कहाँ से होगा, ये वाला, ये कौन सा होगा, थीटा, ओके। और ये हमारे कौन सा होगा, अवनमन कोण। तो ये कौन सा है हमारा, उन्नयन कोण। ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ट्रायंगल के अंदर जो प्रेक्षक के पास हमेशा उन्नयन कोण होता है, और प्रेक्षक से दूर डिस्टेंस पे डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण होता है। तो हमारे प्रेक्षक के पास कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, थीटा। और हमने ये जो परछाई है कितने लिए हमने, x मीटर, कितने लिए हमने, x मीटर कंसिडर की, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। और हमने पोल की हाइट ये भी कितनी कंसिडर की है, x मीटर की हम लोगों ने। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी ट्रायंगल है ABC, कौन सा ट्रायंगल है, तो त्रिभुज ABC में। अब अपन को देखो, एक तो थीटा दिया हुआ है जो हमको ज्ञात करना है, और हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास आधार है इस त्रिभुज के अंदर, ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। और इसके अकॉर्डिंग जो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और ये आधार हो गया। तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आप देखो इसके अंदर क्या क्या हमारे पास है, एक तो हमारा एंगल है, और ये क्या है, आधार, और ये लंब। तो आधार और लंब किसके अंदर यूज होते हैं, जो टेन थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार। तो हमें एक तो थीटा ज्ञात करना, लंब और आधार हमारे पास है x मीटर, तो हमें कौन सा रेशियो यूज करेंगे, अनुपात टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है नहीं, अपन को फाइंड आउट करनी है। तो टेन थीटा, लंब कितना हमारे पास x मीटर, और हमारे पास आधार कितना है x मीटर। तो x को x से डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा, 1। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1। जो हमारा वैल्यू टेबल है उसके अंदर 10 कौन से डिग्री का मान हमारा 1 होता है, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 थीटा इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कोणों की तुलना करेंगे। तो कोणों की तुलना करने पर तो 10 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब क्या दिया हुआ, एक मीनार है, उसके पाद से मतलब वो जहाँ खड़ी है उसके फुट से हॉरिजॉन्टल 37 के ऊपर एक हमारा 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, और वहां से कहाँ से, यहाँ लिखा हुआ देखो, बिंदु से उन्नयन कोण है, कहाँ से, बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से है,
जो बिंदु है क्षैतिज रेखा वहाँ से अपन को उन्नयन कोण लेना है, ऊपर से नहीं। अभी ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट के अंदर से, जहाँ से दिया हुआ है वहाँ से हमेशा एंगल को डिसाइड करना है। तो हमारा कहाँ से, जो क्षैतिज के ऊपर बिंदु है वहाँ से उन्नयन कोण है शिखर का। तो हम इसको दिया हुआ क्या हुआ लिख देते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीनार से बिंदु की दूरी, मीनार से बिंदु की दूरी कितनी दी हुई है, 100 मीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो हम कंसीडर करते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे मीनार है, जो h हाइट की मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कौन सा है, ये नीचे वाला होगा, पाद बिंदु से एक बिंदु है यहाँ पर, कितनी दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे हमारा पाद बिंदु है। और शिखर का मतलब, शिखर मतलब टॉप, तो दृष्टि रेखा कौन कहाँ का बनेगी, बिंदु से इसके टॉप के ऊपर। और कौन कहाँ से लेना है, कौन लेना है, 100 मीटर की दूरी से, जो 100 मीटर की दूरी से वहाँ से लेना है। तो यहाँ से 100 मीटर दूरी पे बिंदु कौन सा है, यहाँ पे है। तो यहाँ से कौन कौन सा लेना है, थीटा। और थीटा की वैल्यू ये कौन सा होगा कि हमारा प्रेक्षक कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से टॉप के ऊपर देख रहा है। तो हमारा प्रेक्षक कहाँ पे, यहाँ पे। और कितना एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारा इसका ट्रायंगल बन गया हमारा A, B और C। ये हमारा उन्नयन कोण है, क्योंकि हमको यहाँ से देखना है। प्रेक्षक का है हमारा यहाँ पे, जो उन्नयन कोण यहाँ पे होगा। प्रेक्षक अगर टॉप से नीचे देख रहा होता, टॉप से, शिखर से, अभी क्या शिखर का लिखा हुआ, शिखर से लिखा होता तो थीटा हम यहाँ पर लेते 60 डिग्री, यहाँ पे लेंगे। कहाँ से लिखा हुआ है, 100 मीटर की दूरी से। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना हमें, दूरी से। तो ये तो हमारा एक त्रिभुज बन गया, ये हमारा 90 डिग्री होता है। और हमने कितना कंसीडर किया है, h। तो थीटा है, इसके सामने वाला हमारा क्या हो गया, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan थीटा के अंदर। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। लंब कौन सा है हमारा, AB, और आधार कौन सा है, BC। तो AB अपॉन BC। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 डिग्री। कितना दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है। तो लंब हमारा कितना है, AB कितना है, h मीटर, और BC कितना है, 100 मीटर। एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इक्वल्स टू h/100। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर कितना आएगा, 100 इंटू √3 इक्वल्स टू h। तो h की √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 100 इंटू 1.732 इक्वल्स टू h। तो h इक्वल्स टू हो गया 173.2 मीटर, 173.2 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, h। तो क्या था, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, h, मतलब मीनार की। तो अतः मीनार की ऊंचाई 173.2 मीटर होगी। लेकिन आपको शायद ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है 100√3 दिया हुआ है, आगे सॉल्व नहीं किया हुआ, तो वो भी तो ये भी इसका आंसर है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कहाँ से हमको देखना है। तो हमें 2 एग्जाम्पल है, सॉरी 2 क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ शिखर तक पहुँचती है। क्या दिया हुआ है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है
जो ऊर्ध्वाधर दीवार है, मतलब दीवार खड़ी है, उसके शिखर तक पहुंचती है। और ये यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो शिखर की ऊंचाई होगी। अब यहाँ पे ना तो ये लिखा हुआ है कि ये उन्नयन कोण बनाती है या अवनमन कोण बनाती है, लेकिन इससे ये बात लिखी हुई है कि हमारा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल सीधे एक दीवार खड़ी है, उस पर एक सीढ़ी है जो इसे टॉप तक पहुंचती है, शिखर तक पहुंचती है, और दीवार के साथ शिखर का कोण बनता है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ बनाती है। तो हम इसको डायग्राम से समझेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम इसको डायग्राम बनाए थे। तो हमारा ये मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, और सीढ़ी तो हमेशा ऐसी होती है, ये सीढ़ी है, मान लो कुछ दूरी पे से ये है। अब इन्होंने क्या बोला, दीवार अपनी कौन सी, ये वाली है, ये दीवार है, और ये क्या हमारी सीढ़ी है। ये हमारी सीढ़ी। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सीढ़ी दीवार के साथ। अब देखो यहाँ पर सीढ़ी है, तो ये क्या जमीन है, ये तो है ना, तो ये तो यहाँ तो कोण होगा नहीं। और ये क्या होना चाहिए, दीवार, दीवार और सीढ़ी के साथ, तो ये एंगल अपन को थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो मान लो ट्रायंगल है ABC। अपन को ज्ञात क्या करना है, दीवार की ऊंचाई, और सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, ये सीढ़ी की लंबाई दी हुई कितनी है, 15 मीटर दी हुई है। दिया हुआ क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर, और दीवार के साथ सीढ़ी का कोण, दीवार के साथ सीढ़ी का कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। हाँ, आपको ज्ञात क्या करनी है, दीवार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है, माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है। ओके, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ABC। इसके अंदर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो त्रिभुज ABC में, अब देखो यहाँ पर tan थीटा लगाए, साइन लगाए, कोस लगाए, यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज है, थीटा है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये जो जिस पे टिका हुआ है ये आधार है, आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमारे पास थीटा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और हमें लंब आधार ज्ञात करना है। तो ये ऐसा कौन सा रेशियो है जिसके अंदर कर्ण और आधार यूज होते हो, तो साइन थीटा है, तो साइन के अंदर क्या यूज होते हैं, लंब अपॉन कर्ण। तो हमको लंब की जरूरत है नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद कोस आता है, कोस के अंदर क्या यूज होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो अपन को कर्ण है, थीटा है, और आधार ज्ञात करना है। तो हम ये कोस थीटा यूज कर सकते हैं। tan क्यों नहीं करते, tan के अंदर लंब और आधार आता है, तो लंब आधार यहाँ कोई रिलेशन दिए, दोनों मिसिंग है, दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ही ध्यान रखना है, साइन कोस और tan तीनों में से यूज होता है। अगर अपन कर्ण और लंब है, इनका रिलेशन है कि कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, दोनों में से एक ज्ञात करना है, एक दिया हो, तो हमें साइन थीटा यूज करना है। अगर हमको कर्ण और आधार के अंदर बिटवीन में कोई रिलेशन है, मतलब कर्ण दिया हो, आधार ज्ञात करना है, आधार दिया हो, कर्ण ज्ञात करना, तो कोस थीटा यूज करना है। और जब आधार और लंब के बीच में हो, दोनों में से कोई एक मिसिंग हो, एक फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा tan थीटा का यूज करना है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण। तो थीटा की वैल्यू हमको 60 डिग्री दी हुई है, तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू आधार, आधार कितना है, हमने कितना कंसीडर किया है, h है ना, हमने h कंसीडर किया है, तो h। कर्ण, कर्ण कितना है, 15 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इक्वल टू कितना हो गया, h/15। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 मीटर। तो हमारे सीढ़ी की दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई, 15/2 मीटर, मतलब
5 मीटर हमारे क्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। इसी प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 10 मीटर मीनार के शिखर से पृथ्वी का एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और बिंदु के मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। हमको क्या दिया हुआ है, एक तो 100 मीटर की हाइट की एक मीनार है और कौन कहाँ से देखो अवनमन कोण दिया हुआ, कहाँ से वो देखना है अपन को, शिखर से, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से। अब अपन को ऑब्जर्वर कहाँ है, शिखर पे, न कि पृथ्वी पर एक बिंदु वहां पे। कि ऐसा लिखता होता कि पृथ्वी पर एक बिंदु से, तो हमको ऑब्जर्वर बिंदु कंसीडर करना होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ मीनार के शिखर से, तो ऑब्जर्वर कहाँ से होगा, जहाँ से लिखा होता है वहां से। तो इसमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण, क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण। कितना है, 30 डिग्री। ये अवनमन कोण कहाँ से है, शिखर से अवनमन कोण कहाँ से है, शिखर से अवनमन कोण। इसका मतलब हो गया जो अपना ऑब्जर्वर प्रेक्षक है वो शिखर पर है। अब ज्ञात क्या करना है, बिंदु की मीनार से दूरी, जो बिंदु है यहाँ पे, यहाँ मीनार है, यहाँ से बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, आपको वो क्षैतिज लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये मेरी मीनार है, कितने मीटर की है, 10 मीटर की है, और ये शिखर है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ पृथ्वी के बिंदु पर, एक बिंदु है पृथ्वी के, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ। अब मेरा प्रेक्षक कहाँ पे है, यहाँ पर है, प्रेक्षक यहाँ पर है, आंख मेरी इसकी एलिवेट है ना, प्रेक्षक आई, प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है। इस ट्रायंगल का नाम देता हूँ A, B और C। अब देखो शिखर से अवनमन कोण मतलब प्रेक्षक का अवनमन कोण, मैंने क्या बताया, ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल की अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, जो प्रेक्षक है उससे दूर डिस्टेंस पे होगा उसको डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। हमेशा प्रेक्षक से दूर अवनमन कोण होता है। तो यहाँ प्रेक्षक है, इससे दूर अवनमन कोण कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो अपन को अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बिंदु का, सॉरी पृथ्वी पर एक बिंदु स्थित है, तो बिंदु की मीनार से आधार दूरी चाहिए। अपन को ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी। मान ला मैं कंसीडर करता हूँ ये एक x मीटर की दूरी पे एक बिंदु स्थित है, तो मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा जो बिंदु है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो मैं माना बिंदु की मीनार से दूरी x मीटर है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, ये एंगल है, इसके सामने वाला लंब है, ये लंब है, और ये इसका क्या होगा, आधार होगा। और लंब और आधार किस में यूज होते हैं, टेन थीटा के अंदर। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो क्या होगा इसके अंदर, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। तो लंब कौन सा हमारा, AB है, आधार है BC, मतलब क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। तो थीटा की वैल्यू हमको 60 डिग्री दी हुई है, सॉरी 30 डिग्री दी हुई है। तो tan 30 इक्वल्स टू AB कितनी हुई है, 10 दी हुई है, BC x जो हमको फाइंड आउट करनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू 10/x। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल्स टू 10√3 मीटर। तो बिंदु की मीनार से दूरी कितनी होगी, 10√3 मीटर। इसको ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, 10 × 1.732, तो इसका होगा 17.32 मीटर। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5th 6th क्वेश्चन आगे हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।